नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम ज्योतिष समाधान में और मैं हूं आपके साथ नेहा श्रीवास्तव। इस वक्त मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं ज्योतिष आचार्य डॉक्टर एल नागेश्वर राव जी। आचार्य जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है हमारे खास कार्यक्रम में। इस कार्यक्रम में हम हर बार अलग अलग विषय पर बात करते हैं, उससे जुड़े समाधान के बारे में भी चर्चा करते हैं। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत कर लेते हैं। तो पितृदोष चल रहा है, इन दिनों हम लगातार पितृदोष से जुड़ी बातें कर रहे हैं। आज का हमारा विषय है कि जन्म कुंडली में पितृदोष के बारे में हम कैसे जानेंगे, हमें कैसे पता चलेगा कि हमारी जन्म कुंडली में पितृदोष है। तो आचार्य जी से समझते हैं। जी, जैसा कि हम लोगों ने देखा, कल भी देखा कि किस प्रकार से पत्रिका में ग्रहों के आधार पर हमें ये पता चलता है। जो भी हमारी जन्म पत्रिका होती है, ये हमारे प्रारब्ध का ही आयना है एक प्रकार से, कि पूर्व जन्म में जो भी अच्छे या बुरे संस्कार हमारे होते हैं उसके आधार पर हमें हमारा ये जो जीवन मिलता है। तो उसमें अगर हमारी पत्रिका में इस बात का अगर संकेत मिलता है तो कहीं ना कहीं संकेत होता है कि कहीं ना कहीं हमारे पूर्वज असंतुष्ट हैं या कहीं ना कहीं उनकी कुछ कमियां रह गई है, और वो हमें जन्म पत्रिका के माध्यम से ये बताने का प्रयास करते हैं कि इसमें इस प्रकार की दिक्कतें हैं और आप आगे जाकर इसका समाधान करें, ताकि आपके आने वाले जो वंशज हैं उनको भी और आपके जो पितर हैं उनको भी, उनका भी किसी न किसी प्रकार से मोक्ष की प्राप्ति हो सके, उनका भी उद्धार हो सके। इसलिए वो जन्म पत्रिका के माध्यम से हमें संकेत देते हैं। यहाँ पर पत्रिका को हम लोगों ने इसीलिए लिया क्योंकि सामान्य रूप से हम जब भी जो भी इस प्रकार का पितृपक्ष में अनुष्ठान या उपाय करते हैं तो जिससे ज्ञात है और जिसे ज्ञात नहीं है उस तरीके से हम करते हैं कि किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत है या पितरों को संतुष्ट करना है तो चलो हम पितृपक्ष में उनके निमित्त जो भी कार्य करेंगे तो हमारे पितर उससे संतुष्ट होंगे। लेकिन जब ग्रह नक्षत्रों की बात करते हैं, ग्रहों के माध्यम से जानने की कोशिश करते हैं, तो उसमें ये जानने की कोशिश करते हैं कि हमारे पत्रिका में कहाँ पर किस प्रकार की दिक्कत है और वो किस प्रकार से हमें परेशान कर सकता है। तो हमें एक बार एक थोड़ा सा रूपरेखा मिलता है, एक हमें दिशा मिलता है, ताकि हम इसमें जाकर आगे उसको और अच्छे से उसका समाधान कर सकें। हम दो तरीके से कर सकते हैं। एक तो जैसा हम ग्रहों के माध्यम से अगर पत्रिका में सूर्य और चंद्रमा प्रभावित है पूर्ण रूप से और कहीं ना कहीं राहु केतु से जुड़े हुए हैं या दृष्टि में हैं, या फिर कहीं ना कहीं ऐसा कह सकते हैं कि योग बना रहे हैं। जब भी सूर्य चंद्रमा राहु या केतु से जुड़ेंगे तो एक प्रकार से पत्रिका में ग्रहण बन जाता है। तो इस प्रकार का संकेत मिलता है। तो उस स्थिति में हम इनका ग्रहों का, जैसा कि राहु या केतु जो भी ग्रह हैं उनकी शांति कराकर हम कर सकते हैं। ग्रहण है तो ग्रहण योग का हम उपाय कर सकते हैं। और सूर्य चंद्रमा बहुत ज़्यादा कमज़ोर हैं या पीड़ित हैं किसी भी प्रकार से, तो उस स्थिति में इनके संबंधित रत्न हम धारण कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर किसी अच्छे पंडित जी, आचार्य जी से आपको देखना होगा कि क्या कोई भी रत्न जब हम धारण करते हैं तो क्या हमारे पत्रिका के लिए वो कारक है या अकारक है, इस बात का हमें ध्यान रखना होता है कि अगर अकारक हैं तो हम धारण नहीं कर सकते, कारक है तो धारण कर सकते हैं। हालांकि सूर्य और चंद्रमा हमारे जन्म कुंडली में एक एक राशि का प्रतिनिधित्व करते हैं, इसलिए इन्हें अष्टमेश क्या द्वादश का उसमें दोष नहीं लगता है। फिर भी एक बार पत्रिका को अगर आप विस्तार से समझ लें और उसके आधार पर करेंगे तो आप लाभ ले सकते हैं। तो ये पहला पार्ट हुआ। आगे हम देखते हैं कि जैसा ग्रहों को तो हमने समझ लिया और ये भी समझ में आ गया कि अगर संतान भाव में दिक्कत हो रहा है तो संतान से संबंधित दिक्कत को दिखा रहा है। धन से संबंधित मामलों में अगर आपकी पत्रिका में इस प्रकार का योग बना है तो कहीं ना कहीं पैसा आपका बार बार फंस रहा है, कुटुंब में बहुत ज़्यादा आपका क्लेश हो रहा है, तो समझ में आना चाहिए कि आपकी पत्रिका में जिस भाव में ऐसा योग बन रहा है उस भाव से संबंधित दिक्कत आपको आपके इस जीवन में आने वाला है। माता या पिता के भाव में है तो कहीं ना कहीं माता पिता को किसी प्रकार का शारीरिक कष्ट हो सकता है, उससे आपको इस प्रकार का पता चलता है। अष्टम भाव में है तो कहीं ना कहीं आपको किसी प्रकार की शारीरिक क्षति हो सकती है, चोट दुर्घटना वगैरह हो सकता है। तो इस प्रकार से अलग अलग ग्रहों के माध्यम से हमें दिशा मिल जाता है, ताकि तो उससे हमें ये पता चलता है कि इसका लाभ लेंगे तो उसमें सुधार आ रहा है या नहीं आ रहा है। क्योंकि हमने और भी चर्चा किया जैसा कि जब भी हम उपाय कर लेते हैं तो पत्रिका से वो चीज़ें हटेगा नहीं। मान लीजिए आपकी पत्रिका में द्वितीय भाव में राहु बैठा हुआ है
तो हमने जब भी अनुष्ठान किया तो राहु वहाँ से हटेगा नहीं, क्योंकि जन्मकालीन जो ग्रह वही है। लेकिन आपको जो समस्या है उससे निजात आपको मिल जाएगा, समाधान मिल जाएगा। तो उससे आपको पता चलेगा कि आज तक मेरे को ये तकलीफ थी और आने वाले 2-4 महीने में तकलीफ आपकी खत्म हो गई। वहाँ से आपको संकेत मिलता है कि जो भी दिक्कत था उसका आपको समाधान हो गया। तो इस प्रकार से नेहा हम ग्रहों के माध्यम से भी पितृदोष को काफ़ी हद तक ठीक कर सकते हैं। तो ग्रहों के माध्यम से भी हम पितृदोष को काफी हद तक ठीक कर सकते हैं। इसके अलावा पंडित जी ये भी समझ सकते हैं कि जन्म के साथ कुंडली में पितृदोष आ जाता है, या हमारे प्रारब्ध से, पिछले जन्म के कर्मों से ये पितृदोष आता है? बिल्कुल, देखिए जन्म जो कुंडली है, आप जब इस पृथ्वी पे आप आए तो आप अपने सारे पूर्व जन्म के कर्मों को लेकर आए। पूर्व जन्म में जो भी अच्छे कर्म किया उसका परिणाम इस जीवन में आपको किस रूप से लाभ के रूप में मिलेगा। पूर्व जन्म में किसी प्रकार की कोई दिक्कत रह गई तो आपको इस जीवन में किस प्रकार से मिलेगा। और कहीं ना कहीं आपके जन्म के पूर्व अगर आपके पितृ कहीं ना कहीं किसी प्रकार से असंतुष्ट हैं, उनकी किसी प्रकार से कोई दिक्कत रह गई है, तो वो भी आपके पत्रिका के माध्यम से समझ में आएगा। ऐसा कहा जाता है कि अगर पत्रिका में पितृदोष है तो ये संकेत मिलता है कि कहीं ना कहीं उनसे संबंधित कुछ दिक्कत आपको रह गया है। और जब इस जीवन में आपने उनके निमित्त अच्छा कार्य किया, उनकी मुक्ति के लिए प्रयास किया, तो ऐसे स्थिति में आने वाली जो आपके वंशज हैं उनकी पत्रिकाओं में ये दोष खत्म हो जाता है। तो इससे एक बड़ा संकेत मिलता है कि आपकी जो आने वाली वंशज है उनकी पत्रिका में पितृदोष खत्म हो गया। मतलब पितरों के निमित्त जो भी आपके परिवार में या आपके वंश में दिक्कत था उसका समाधान हो गया। इस प्रकार से हम उससे जान सकते हैं। दूसरा, जिस चीज़ की तकलीफ है, जैसा कि हमने देखा कि घर परिवार में कई बार लोगों की शादियाँ नहीं हो रही हैं लगातार। कई लोग हैं, 4-4, 5-5 बच्चे हैं, लेकिन किसी की शादी नहीं हो रही। 30-30, 35, 40 साल उम्र हो गया। हमने कई बार ऐसा परिवार देखा जिसमें हर कोई अच्छी नौकरी कर रहा है, आर्थिक रूप से सक्षम है, बहुत अच्छे सुंदर है, पर्सनालिटी अच्छी, लेकिन शादी नहीं हो पा रहा। इसी प्रकार से घर में लगातार बीमार हो रहे हैं, एक के बाद एक बीमार हो रहे हैं। आप इलाज कराते, एक ठीक होता है तो दूसरे की तबीयत खराब हो जाती है। तो ये संकेत देता है कि कहीं ना कहीं पत्रिका में पितृदोष है। और जब विधिवत इसका शांति आप कराते हैं तो ऐसा नहीं, जैसा एक बार और मैं बताना चाहूँगा, ऐसा नहीं कि आपने एक बार किया तो आपका समाधान हो गया। आपको बार बार करना पड़ेगा, कई बार करना पड़ेगा, जब तक कि वो पूर्ण रूप से समाप्त नहीं हो जाता। तो इस प्रकार से एक क्रिया को आप लगातार करेंगे तो आप देखेंगे कि आने वाले समय में जो भी आपकी दिक्कतें हैं धीरे धीरे उसका शमन हो जाएगा और आपके परिवार से पितृदोष का एक प्रकार से जो भी निवारण वो हो जाएगा। जी, तो परिवार से पितृदोष का निवारण हो जाएगा। हम इसे पीढ़ियों से भी जोड़कर देख लेते हैं, क्योंकि ये ऐसी चीज है जो कई पीढ़ियों तक इसका असर देखने को मिलता है। पितृदोष का कितनी पीढ़ियों पर असर रहता है और किस तरीके से जानकारी हम दे सकते हैं कि आप इसको लेकर उपाय करें, और क्या कुछ उपाय किए जा सकते हैं? जी, मूल रूप से देखा जाए तो हमारे जितने भी हम जिनके वंशज हैं वहाँ पर उन सब का संबंध कहीं ना कहीं रहता है। अगर कोई भी हमारे पूर्वज में भले 10 पीढ़ी पहले का हो, अगर कहीं ना कहीं उनमें किसी प्रकार की कोई दिक्कत है तो वो जन्म पत्रिका के माध्यम से अपने वंशजों के उसमें। और कई बार लोग कहते हैं कि हम 3-4 भाई हैं लेकिन एक के पत्रिका में है, दूसरे के पत्रिका में नहीं है। ये बड़ा अच्छा प्रश्न आ गया इस बीच। तो इसका कारण ये रहता है कि हमारे जो पूर्वज हैं वो भी जानते हैं कि हमारा कौन सा वंशज हमारा उद्धार कर पाएगा, इसलिए सबकी पत्रिका में आपको पितृदोष नहीं दिखाई देगा। हर घर में अक्सर ये बात प्रश्न उठता है कि पंडित जी हमारे घर में तो 4-5 लोग हैं लेकिन मेरी पत्रिका में पितृदोष क्या हुआ और दूसरे की पत्रिका में नहीं आया। तो कहीं ना कहीं क्योंकि हर जो एक हम जो जीवन लेते हैं अलग अलग आत्मा अलग अलग स्वरूप में अलग अलग जगह से निकल कर आता है। तो आपके पूर्वज आपसे रुके हुए हैं, मान लीजिए आपका कोई भाई बहन उनकी पत्रिका में नहीं है, तो इसका ये संकेत मिलता है कि उनके जो पूर्वज हैं वो संतुष्ट हैं, आपके पूर्वज हैं, क्योंकि आपके पूर्वज इसी जन्म से नहीं है, आपके 3 जन्म 4 जन्म 5 जन्म पहले के भी जो पूर्वज हैं कहीं ना कहीं वो उनका कुछ ना कुछ रुका हुआ, इसलिए सिर्फ आप ही की पत्रिका में आया। तो ये एक संकेत मिलता है। मूल रूप से हम देखते हैं कि हमारे जो 3 पीढ़ियों को नेहा इसमें देखा जाता है मूल रूप से, पिता, दादा, परदादा। उसी तरह से माता पक्ष में माता, हमारी जो नानी और परनानी, ऐसे मूल रूप से देखा जाता है कि 3 पीढ़ियों को लेकर देखा जाता है कि 3 पीढ़ियों में है। लेकिन ऐसा नहीं है कि सिर्फ ये 3 पीढ़ी, अगर कोई भी आपका पूर्वज है आपसे भले 10 पीढ़ी से जुड़ा हुआ है और कहीं ना कहीं वो आपसे उम्मीद करता है, आप ही की पत्रिका में क्यों दिख रहा है, इसका मूल कारण ये है कि वो आपसे ये उम्मीद करता है कि आपके निमित्त उसका उद्धार हो पाएगा, इसलिए वो आपकी पत्रिका में पितृदोष के रूप में दिखता है। जी पंडित जी, एक सवाल ये भी पूछ लेती हूँ, क्या शादीशुदा लड़कियों को भी अपने माता पिता का श्राद्ध करना चाहिए यदि उनके भाई हैं तो भी? जी, बहुत ही अच्छा प्रश्न आपने किया। देखिए, जहाँ तक श्राद्ध का वो है
मूल रूप से जो परिवार का बड़ा बेटा होता है उसे ही करना चाहिए, श्राद्ध पक्ष करना चाहिए। लेकिन इसमें हम कई बार ऐसा देखते हैं कि जो बड़ा बेटा रहता है लोग उस पर डाल देते हैं कि आप बड़े हो, आप ही को करना है, बाकी लोग बिल्कुल उसमें तटस्थ हो जाते हैं कि नहीं, हमें इसमें कहीं कुछ नहीं करना है, और जो बड़ा है वही देखेगा। लेकिन ऐसा नहीं है, पूर्वज तो सबके हैं। ऐसे स्थिति में अगर बड़ा भाई करता है तो सबको, बाकी जो भी भाई, उसमें अपना सहभाग देना चाहिए। जो भी धार्मिक अनुष्ठान किए जाते हैं, जो भी भोज कराया जाता है, आपको भी अपना हिस्सा उसमें देना होता है। ऐसा नहीं कि बड़ा भाई है तो सिर्फ उसी की जिम्मेदारी है। तो एक पार्ट हुआ। दूसरा, अगर एक परिवार में 4-5 भाई हैं और सब अलग अलग हो गए हैं, तो हर किसी को, जब एक साथ नहीं रह रहे, एक घर पे नहीं रहे, अलग अलग घर पे रहे, तो हर किसी को स्वयं भी करना चाहिए। क्योंकि आपके जो पूर्वज हैं उन्होंने आपको इस दुनिया में भेजा किसी न किसी रूप में, तो आपका भी ये फर्ज बनता है। तो अलग अलग रहेंगे तो सबको करना चाहिए। आपका एक प्रश्न था कि क्या लड़कियां कर सकते हैं, शादी के बाद कर सकते हैं या नहीं कर सकते। देखिए, सबसे पहले तो जैसा हमने कहा कि बड़ा जो बेटा है उसको करना चाहिए, उसके बाद जो और भाई हैं उनको करना चाहिए। लेकिन कई परिवार ऐसा देखा गया कि जब कोई नहीं है, मान लीजिए आपके परिवार में या रिश्तेदारों को भी ऐसा अधिकार दिया गया है कि अगर परिवार में बड़ा है भाई करे, भाई तो छोटा भाई करे, छोटा भाई नहीं करता है, तो उस स्थिति में आपके जो रिश्तेदार हैं, नज़दीकी रिश्तेदार हैं, उसमें जो पुरुष हैं उन्हें करना चाहिए। लेकिन जब मान के चलिए कि जिसका कोई नहीं है उस परिवार में, जब तक कोई है तो उस स्थिति में तो प्राथमिकता उन्हीं को देना चाहिए, चाहे आपके चचेरे भाई हों या कोई और हो, भतीजा हो, उनको देना चाहिए। लेकिन अगर कोई नहीं है, कई बार ऐसा परिवार देखते हैं जिसमें पूरा वंश ही खत्म हो जाता है, उस स्थिति में फिर वो महिला भी कर सकती है, क्यों नहीं कर सकती। लेकिन जब कोई नहीं है उस स्थिति में उसे करना चाहिए। यानी कि जब भाई हैं तब उस स्थिति में मायके में का श्राद्ध नहीं करना चाहिए, यही बात सामने आती है। बिल्कुल बिल्कुल। जब अगर आपके कोई परिजन हैं, कोई भाई है, परिवार के लोग हैं, इवन भाई ही नहीं, आपके जैसे रिश्तेदार भी हैं, चचेरे भाई हैं और ऐसे और जो लोग हैं, उनकी स्थिति में ये उनका उत्तरदायित्व बनता है कि उन्हें करना चाहिए। लेकिन आप यहाँ एक काम कर सकती हो कि पिंडदान के तर्पण, आप किसी का भी तर्पण आप कर सकती हो, अगर किसी के निमित्त भी, जो आपके अच्छे लोग हैं, परिचित के लोग हैं। और जो जब हम श्राद्ध वगैरह करते हैं, गया श्राद्ध या कहीं और जगह जाके बड़े जगह पे करते हैं, तो अंतिम जो पिंड दिया जाता है वो उन लोगों के लिए दिया जाता है जो अज्ञात हैं। जैसा कि आपके जीवन में बहुत सारे लोग जुड़े होंगे जो आपके परिवार के नहीं है, लेकिन आपसे बहुत अच्छा संबंध है। आपके कोई मित्र हो सकता है, आपके कोई रिश्तेदार, कोई परिचित हो सकते हैं तो दूर का है, लेकिन आपसे एक बड़ा लगाव था, तो आपको लगता है कि उनके निमित्त आपको करना चाहिए, तो आप बिल्कुल कर सकते हैं। आप उनके तर्पण कर सकते हैं, जल आप उन्हें दे सकते हैं, उनके निमित्त कर सकते हैं, ताकि उनको लाभ मिले। जी, तो ताकि आपको लाभ मिले। अब पितृदोष से मुक्ति के उपाय जान लेते हैं पंडित जी, क्या कुछ उपाय करने चाहिए? क्या केवल यही 15 दिन रहते हैं उपाय करने के लिए? नहीं, अच्छा प्रश्न आपका। ये 15 दिन इसलिए रखा गया, मान के चलिए वर्ष भर अगर आप नहीं कर पाते तो इन 15 दिन में भी कर लिया तो भी आपको उसका लाभ मिलेगा, या आपके पितरों को लाभ मिलेगा। ऐसा कहा जाता है कि इन 15 दिनों में जो भी हमारे पूर्वज होते हैं वो इस धरती पे आते हैं और अपने पूर्व वंशज को देखते हैं कि क्या वो लोग कैसे हैं, किस प्रकार, उन्हें किसी प्रकार की कोई दिक्कत है या नहीं है, और उनका किसी प्रकार का वो देखभाल करते, अपने पूर्वजों को याद करते हैं या नहीं करते हैं। और अगर आपने अच्छे से उनका विधि विधान से किया तो आपको आशीर्वाद देकर भी जाते हैं। और ऐसा कहा जाता है कि पितृ जो होते हैं हमारे देवता से भी ज़्यादा महत्वपूर्ण होते हैं, भगवान से भी ज़्यादा महत्वपूर्ण होते हैं। अगर पितृ आपके नाराज़ हो गए तो ईश्वर भी आपकी मदद नहीं कर सकता, कहीं ना कहीं बीच में पितृ बीच में आ जाते हैं। तो इस स्थिति में आपको विशेष रूप से करना चाहिए। लेकिन हर माह की जो अमावस्या तिथि होती है वो पितरों के निमित्त होती है। तो साल में जो 12 महीने होते हैं, 12 महीने में अमावस्या का जो दिन होता है वो पूर्ण रूप से पितरों के लिए समर्पित है। वैसे तो आप चाहें तो कभी भी कर सकते हैं, इन सब से हटकर कभी भी कर सकते हैं जब आपको चाहिए, लेकिन चाहे तो हर माह की अमावस्या आपके लिए। दूसरा, 15 दिन का ये पक्ष हो गया। अब कैसा करना चाहिए? जैसे कि हम देखते हैं कि इस परम 15 दिन में अगर आप अच्छे से करेंगे तो वर्ष भर का आपको फल मिल जाता है। दूसरा, पितृपक्ष में अगर हम ब्राह्मण, जिस पुण्य तिथि को आपके पूर्वजों का स्वर्गवास हुआ है उस पुण्य तिथि को उनके निमित्त ब्राह्मण को भोजन कराना चाहिए। कई बार लोग ऐसा कहते हैं कि कोई ब्राह्मण नहीं मिलेगा तो क्या करेंगे? तो ऐसे स्थिति में जो आपके परिवार में ऐसा कोई हो जो उसका ले सके, कोई रिश्तेदार जो है जिनका आप कर सकते हैं तो उनको भी आप खिला सकते हैं, परिवार के लोग को खिला सकते हैं। कोई अगर गरीब कमज़ोर है तो कोई नहीं मिला तो उसे भी आप करा सकते हैं। इसके साथ ही
और अन्य 4 लोगों के लिए निकाला जाता है। तो गौ ग्रास जैसा गौ माता के लिए आपको निकालना चाहिए। कौवे के लिए भी ऐसा कहा जाता है कि आपको भोग निकालना चाहिए। इसी प्रकार से चींटियों के लिए भी आपको भोग निकालना चाहिए और श्वान के लिए भी निकालना चाहिए और ब्राह्मण देवता, कुल मिला के 5 लोगों के लिए आपको इस प्रकार का उनके लिए समर्पित भोग निकालना चाहिए। ऐसा कहा जाता है कि इन लोगों को अगर आप दोगे तो कहीं ना कहीं आपके पितृ को मिल जाता है। अगर कोई भी ना मिला तो शास्त्र में ऐसा कहा गया कि सिर्फ गौ माता को अगर ध्यान करके भी आप गौ माता को भी खिला देते हैं तो भी इससे आपको लाभ मिलता है। और इससे भी आगे जाकर ये कहा गया कि किसी व्यक्ति के पास कुछ भी नहीं है तो उस स्थिति में खाली वो किसी खाली स्थान पर जाए, खाली स्थान पर जाकर अपने हाथ ऊपर करके आकाश में ध्यान करके, पितरों को ध्यान करके वो कहे कि मेरे पास कुछ भी नहीं है। ऐसा हालांकि ऐसा तो नहीं है आज के समय में, लेकिन मेरे पास कुछ भी नहीं है आपको देने के लिए, सिर्फ मैं अपनी भावना आपको व्यक्त कर रहा हूँ और आपके निमित्त मैं प्रार्थना कर रहा हूँ। इतना भी आप करेंगे तो भी आपको उसका पूर्ण लाभ मिलेगा। तो इस प्रकार से आप अपने पितरों को संतुष्ट कर सकते हैं। जी। यहाँ पर एक कॉलर ले लेते हैं हमारे साथ। रश्मि जी जबलपुर से जुड़ रही हैं। रश्मि जी बहुत बहुत स्वागत है ज्योति समाधान में। क्या कुछ जानना चाहते हैं? जन्मतिथि, जन्म स्थान और जन्म समय के साथ अपना सवाल पूछ लीजिए। हाँ जी जी मुझे बारे में पूछना है। जी जी अपनी जन्मतिथि बताइए। मुझे डिटेल ही बताना है। रूपन गुप्ता नाम है। हाँ जी बताइए। और 10/9/92। आप अपने टीवी का वॉल्यूम कम कर लीजिए क्योंकि आपकी आवाज रिपीट होगी। 10/9/92। हाँ जी। समय? समय सुबह का 4 बजे। जी। और जन्म स्थान? लखनऊ। जी। जानना क्या चाहती हैं आप? उसके जॉब के बारे में जानना चाहती हूँ। जी जॉब के बारे में। जॉब के बारे में जानना चाहते हैं। ठीक है, आपने जो जन्म स्थान बताया, क्या बताया? लखनऊ। क्या? ठीक, कोई दिक्कत नहीं। चलिए इनके नौकरी के बारे में अगर हम देखते हैं तो इनकी पत्रिका में आने वाले समय में स्थान परिवर्तन का योग दिख रहा है। तो जहाँ पर अगर आप हैं नौकरी में थोड़ी सी बहुत इजी वे पे नहीं दिखता है, थोड़ा सा संघर्ष इनको करना पड़ेगा। तो संघर्ष करके प्रयास करेंगे तो नौकरी का योग इनको बनेगा। आने वाले समय 2026 के बाद का समय नौकरी के लिए अच्छा रहेगा। उसके पहले जहाँ पर भी अगर ये जॉब करती हैं तो बहुत सामान्य जॉब दिखता है और अच्छा जॉब अगर ये चाहती हैं कि जीवन में कुछ मिल सके तो उसके लिए इनको 2026 अगस्त का प्रतीक्षा करना पड़ेगा। उसके बाद आगे का योग अच्छा है। 1 से 2 उपाय मैं बता रहा हूँ, उसका पालन करिए तो इनको काफ़ी लाभ मिलेगा। एक तो इनको एक माणक पहनाइए। तो किसी भी रविवार के दिन में प्रातः 6 से 8 के बीच में आप एक माणक 5.5 कैरेट का माणक आपको लेना है। उसे आपको स्वर्ण में या तो पंच धातु में, पीले धातु में आपको बनवाना है और उसको अनामिका उंगली में रविवार के दिन प्रातः 6 से 8 के बीच में आपको धारण कराइए। दूसरा एक रत्न आपको और पहनाना है। इनको आप एक पुखराज पहनाइएगा, 5.5 कैरेट का पुखराज, उसे भी स्वर्ण में या पंच धातु में बनाकर सीधे हाथ के तर्जनी उंगली में आपको धारण कराना है। ये 2 रत्न आप धारण करा लीजिए। इसे अगर आप कराएंगे तो आप देखेंगे कि इनके जीवन में नौकरी से संबंधित जो भी बाधा है उसमें आपको लाभ मिलेगा। और हो सका तो एक बार इनकी पत्रिका के हिसाब से केतु और राहु, इन 2 ग्रहों की आप शांति करा लीजिए। तो ये 2 रत्न आपको धारण करना है, राहु और केतु की शांति कराना। ऐसा कराएंगे तो 2026 अगस्त के बाद का समय काफ़ी अच्छा रहेगा। लेकिन उसके पहले भी जॉब मिल सकता है, लेकिन 26 के बाद का जो समय रहेगा काफ़ी सार्थक रहेगा, अच्छा रहेगा। तो 26 के बाद का समय बहुत अच्छा रहेगा नौकरी के लिए। पंडित जी एक बार फिर से विषय पर लौट चलते हैं और ये जान लेते हैं कि दान का कितना महत्व रहता है पितृपक्ष में? दान का बहुत बड़ा महत्व है और दान का महत्व तो हर समय है। जैसा कि हम दानवीर सूर्यकर्ण जी के बारे में जानते हैं कि उनसे बड़ा दानी हमारे इस ब्रह्मांड में नहीं हुआ। तो इस पक्ष में आपको दान करना चाहिए। जो भी पुण्यतिथि उस दिन विशेष रूप से जो भी गरीब कमज़ोर के लोग हैं, जब भी आप किसी को किसी प्रकार का देते हैं तो ऐसा कहा जाता है कि कई गुना होकर आप तक लौटता है। इसके अतिरिक्त चूँकि हम इस ब्रह्मांड में आए हैं तो ऐसा कहा जाता है कि एक व्यक्ति इस जीवन में लगभग 22,000 आत्माओं से जुड़ता है किसी न किसी रूप में। तो इस स्थिति में आप अपने परिवार का तो भरण पोषण करते हैं, लेकिन आप अन्य लोगों के लिए भी आपको करना चाहिए। तो विशेष रूप से आपके जो भी पितर हैं उनके पुण्यतिथि के दिन आप विशेष रूप से दान पुण्य करें तो काफ़ी लाभ मिलेगा। जो भी करेंगे किसी गरीब कमज़ोर को देंगे तो उसका लाभ, बस आप एक संकल्प कर लीजिए कि जो भी मैं दान पुण्य कर रहा हूँ इसका लाभ हमारे पितरों को मिले। ऐसा करके आप करेंगे तो आपको लाभ मिलेगा। और वैसे तो ये पूरे जो पक्ष है इस पक्ष में पूरा करें तो आपको लाभ मिलेगा।
नहीं कर सके तो अंतिम जो पितृमोक्ष अमावस सर्व पितृमोक्ष अमावस होता है उस दिन भी अगर आप इस प्रकार का आप करते हैं, दान पुण्य का कार्य करते हैं, तो आपको काफी ज्यादा लाभ देखने को मिलेगा। जी, तो इस सभी चीज़ों से आपको लाभ मिलेगा। तो आज के कार्यक्रम में हमने ज्योतिषाचार्य डॉक्टर एल नागेश्वर जी से बात की। आपकी कुंडली में पितृदोष है तो क्या कुछ करना चाहिए, किस तरीके से उपाय करना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए। तो फिलहाल ज्योतिष समाधान में इतना ही। देखते रहे आनेश 24/7। नमस्कार।